हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है और एक अमीर इंसान और अमीर ही होता जाता है? क्या आप पैसे कमाने के लिए संघर्ष करते करते थक गए हैं? क्या आप वित्तीय प्रचुरता और स्वतंत्रता का सपना देखते हैं? आगे कोई तलाश नहीं करें। पेश है शरत कमर राजू द्वारा पैसे से पैसा कमाना सीखें, एक परिवर्तन गाइड जो धन सृजन के बारे में आपके सोचने के तरीके में क्रांति लाएगी। हिंदी भाषी दर्शकों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई यह जबरदस्त किताब पैसा बनाने के रहस्य को खोलने और इसे एक असीमित संसाधन में बदलने के लिए आपका टिकट है। एक ताज़ा और सीधे दृष्टिकोण के साथ कमर राजू धन सृजन की प्रक्रिया को तोड़ते हैं, इसे सीखने और बढ़ने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाते हैं। चाहे आप एक महत्वाकांक्षी उद्यमी हो, एक अनुभवी पेशेवर हो या वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाला कोई व्यक्ति हो, यह पुस्तक धन को अधिक धन में बदलने की कला में महारत हासिल करने के लिए आपकी अंतिम गाइड है। पैसे से पैसा कमाना सीखें। आप स्मार्ट निवेश के सिद्धांत, चक्रवृद्धि की शक्ति और आय के कई तरीके बनाने के महत्व की खोज करेंगे। कमर राजू के स्टेप बाय स्टेप निर्देश आपको सूचित वित्तीय निर्णय लेने, अपनी कमाई को अधिकतम करने और दीर्घकालिक धन के लिए एक ठोस आधार बनाने के लिए ज्ञान और उपकरणों से लैस करेंगे। लेकिन यह किताब सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी मानसिकता को बदलने और धन उन्मुख दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। कमर राजू धन सृजन के मनोविज्ञान पहलुओं की पड़ताल करते हैं, जिससे आपको उन सीमित मान्यताओं को पहचानने और उन पर काबू पाने में मदद मिलती है जो आपको पीछे धकेल सकती है। उनके मार्गदर्शन से आप वित्तीय बाधाओं से मुक्त होने और अपने बेतहाशा सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प विकसित करेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? यदि ऐसा है तो आपको शरत कमर राजू की पुस्तक पैसे से पैसा कमाना सीखे पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। यह पुस्तक निवेश, व्यवसाय और ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए एक व्यापक गाइड है। यह व्यवहारिक सलाह से भरा है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। पैसे से पैसा कमाना सीखे पुस्तक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में वित्तीय साक्षरता की मूल बातें शामिल है। फाइनेंशियल अवेयरनेस। कमर राजू पैसे बचाने, पैसा निवेश करने और पैसे का प्रबंधन करने के महत्व को समझाते हैं। वह स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न प्रकार के निवेशों पर भी चर्चा करते हैं। पुस्तक का सेकंड पार्ट व्यवसाय शुरू करने के बारे में है। कमर राजू एक व्यापार विचार के साथ कैसे आना है, एक व्यापार योजना कैसे लिखनी है और पूंजी कैसे जुटाना है, इसके बारे में सुझाव प्रदान करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे ईंट और मोर्टार व्यवसाय, ऑनलाइन व्यवसाय और फ्रेंचाइजी व्यवसाय। पुस्तक का थर्ड पार्ट ऑनलाइन पैसे कमाने के बारे में है। कमर राजू ऑनलाइन काम कैसे ढूंढें, ऑनलाइन व्यवसाय कैसे शुरू करें और सहबद्ध विपणन के माध्यम से पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में सुझाव प्रदान करते हैं। वह विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन व्यवसायों पर भी चर्चा करते हैं, जैसे ई कॉमर्स व्यवसाय, सामग्री विपणन व्यवसाय और लीड जनरेशन बिजनेस। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको पैसे से पैसा कमाना सीखिए किताब इसलिए पढ़नी चाहिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यह निवेश, व्यापार और ऑनलाइन पैसा बनाने के लिए एक व्यापक गाइड है। दूसरा, यह व्यवहारिक सलाह से भरी है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। और थर्ड है, यह एक सफल उद्यमी द्वारा लिखी गई है जिसके पास इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो आइए हम आज इस बुक के माध्यम से जानते हैं कि आप पैसे से कैसे पैसा बना सकते हैं। तो इस बुक को हम समराइज करेंगे कुछ चैप्टर्स और पार्ट्स के माध्यम से। तो हम कुछ चैप्टर्स के माध्यम से शुरू करते हैं इस बुक को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता क्या है? व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी? वित्तीय साक्षरता किसी के व्यक्तिगत वित्त को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है। इसमें पैसे कमाने, बचाने, खर्च करने, निवेश करने और पैसे की रक्षा करने का ज्ञान शामिल है। वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति ठोस वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम होते हैं जो उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। वित्तीय साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट?
वित्तीय साक्षरता कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह आपको वित्तीय समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। जब आप समझ जाते हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन कैसे करना है, तो आपके अधिक खर्च करने, कर्ज में डूबने या वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव करने की संभावना कम होती है। दूसरा, वित्तीय साक्षरता आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। जब आप अपने पैसे को बचाना, निवेश करना और उसकी सुरक्षा करना जानते हैं, तो आप अपने वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना या व्यवसाय शुरू करना तक पहुंचने में बेहतर सक्षम होते हैं। और तीसरा है, वित्तीय साक्षरता आपकी समग्र भलाई में सुधार करने में आपकी सहायता कर सकती है। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होते हैं, तो आप कम तनावग्रस्त होते हैं और जीवन का आनंद लेने की संभावना अधिक होती है। अपनी वित्तीय साक्षरता कैसे सुधारें? हाउ टू इम्प्रूव योर फाइनेंशियल लिटरेसी। आपकी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने के कई तरीके हैं। एक तरीका वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम लेना है, मतलब आप फाइनेंशियल लिटरेसी के क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन और सामुदायिक कॉलेजों में कई निःशुल्क और कम लागत वाले वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी में सुधार करने के लिए एक और तरीका व्यक्तिगत वित्त, मतलब पर्सनल फाइनेंस के बारे में किताबें और लेख पढ़ना है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फोर्ब्स जैसे कई बेहतरीन संसाधन उपलब्ध हैं। आप किसी वित्तीय सलाहकार से बात करके भी अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार कर सकते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको एक वित्तीय योजना बनाने में और अपने पैसे को मैनेज करने के लिए मदद कर सकता है। वित्तीय साक्षरता के लाभ, द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आर्थिक रूप से साक्षर होने के कई फायदे हैं। आर्थिक रूप से साक्षर व्यक्तियों की अधिक संभावना है कि वे आर्थिक परेशानी से बचें, अवॉइड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करें, अचीव देयर फाइनेंशियल गोल्स, उनकी समग्र भलाई में सुधार करें, इम्प्रूव देयर ओवरऑल वेलबीइंग। वित्तीय साक्षरता एक मूल्यवान कौशल है जो जीवन भर आपकी मदद कर सकता है। यदि आप अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, तो वित्तीय रूप से साक्षर होना महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता की 5 बुनियादी अवधारणाएं, द 5 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय साक्षरता की 5 बुनियादी अवधारणाएं हैं। पैसा कमाना, अर्निंग मनी। नंबर 2, पैसे की बचत, सेविंग मनी। नंबर 3, पैसा खर्चना, स्पेंडिंग मनी। नंबर 4, पैसा निवेश, इन्वेस्टिंग मनी। और नंबर 5, धन की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग मनी। अब आते हैं नंबर 1 में, अर्निंग मनी, पैसा कमाना। वित्तीय साक्षरता का पहला कदम पैसा कमाना है। पैसा कमाने के कई तरीके हैं, जैसे नौकरी पाना, व्यवसाय शुरू करना या आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति में निवेश करना। नंबर 2 है पैसे की बचत, सेविंग मनी। एक बार जब आप कुछ पैसा कमा लेते हैं, तो बचत करना शुरू करना महत्वपूर्ण होता है। धन की बचत करने से आपको अनपेक्षित खर्चों के मामले में वित्तीय गद्दी बनाने में मदद मिलेगी। यह आपकी दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों जैसे घर खरीदना या सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना तक पहुंचने में भी आपकी मदद करेगा। नंबर 3 है पैसा खर्चना, स्पेंडिंग मनी। यह जानना भी जरूरी है कि पैसे को समझदारी से कैसे खर्च किया जाए। जब आप पैसा खर्च करते हैं, तो आपको अपनी ज़रूरतों और चाहतों पर विचार करना चाहिए। आपको आवेगपूर्ण खरीदारी से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। पैसा निवेश, इन्वेस्टिंग मनी। पैसा निवेश करना समय के साथ अपने धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप पैसा निवेश करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी या अन्य संपत्ति का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपके निवेश का मूल्य ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। धन की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग मनी। अपने पैसे की चोरी, धोखाधड़ी और अन्य जोखिमों से बचाना भी महत्वपूर्ण है। आपके पैसे की सुरक्षा के कई तरीके हैं, जैसे बैंक खाता खोलना, बीमा में निवेश करना और सुरक्षा सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। अब आते हैं चैप्टर 2, हाउ टू सेव मनी। पैसा बचाना सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय आदतों में से एक है, जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है, जैसे घर खरीदना, है ना, रिटायरमेंट के लिए बचत करना या फिर अपना बिजनेस शुरू करना। आपको कितना बचाना चाहिए, हाउ मच शुड यू सेव। आपको कितना पैसा बचाना चाहिए, यह आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हालांकि अंगूठे का एक अच्छा नियम आपकी आय का 20% बचाना है। यदि आप 20% बचत नहीं कर सकते, तो जितना हो सके बचत करके शुरुआत करें। यहाँ तक कि हर महीने एक छोटी राशि की बचत भी समय के साथ बढ़ती जाएगी। आपको अपना पैसा कहाँ बचाना चाहिए, वेयर शुड यू सेव योर मनी। ऐसे कई अलग अलग स्थान हैं जहाँ आप
अपना पैसा बचा सकते हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में शामिल हैं जैसे कि बैंक खाता, बैंक अकाउंट्स। पैसे बचाने के लिए बैंक खाते एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान है। आप अपनी बचत पर ब्याज कमा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से अपने पैसे को उपयोग कर सकते हैं। निवेश खाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। निवेश खाते बैंक खातों की तुलना में अधिक रिटर्न की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे अधिक जोखिम भी उठाते हैं। यदि आप जोखिम से सहज नहीं हैं तो आप बैंक खाते से जुड़े रहना चाह सकते हैं। उच्च उपज बचत खाते, हाई यील्ड सेविंग अकाउंट्स। उच्च उपज बचत खाते पारंपरिक बैंक खातों की तुलना में अधिक ब्याज दर प्रदान करते हैं। इससे आपको अपनी बचत को तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जमा प्रमाण पत्र, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। सीडी एक प्रकार का निवेश है जो एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करता है। यदि आप अपने निवेश पर गारंटी शुदा प्रतिफल अर्जित करना चाहते हैं तो सीडी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। पैसे कैसे बचाएं, हाउ टू सेव मनी। पैसे बचाने के कई अलग अलग तरीके, यहाँ कुछ सजेशंस दिए गए हैं। एक बजट बनाएं, क्रिएट ए बजट। एक बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करने जा रहे हैं। यह आपके खर्चे को ट्रैक करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है जहां आप कटौती कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, सेट फाइनेंशियल गोल्स। विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य होने से आपको पैसे बचाने के लिए प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। आपके लक्ष्य घर के डाउन पेमेंट के लिए बचत से लेकर रिटायरमेंट के लिए बचत करने तक कुछ भी हो सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें, ऑटोमेट योर सेविंग। पैसे बचाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है अपनी बचत को स्वचालित करना। इसका अर्थ है कि एक निर्धारित समय पर आपके चेकिंग खाते से आपके बचत खाते में आवर्ती स्थानांतरण की स्थापना करना। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, कट बैक ऑन अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर बारीकी से नज़र डालें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप कटौती कर सकते हैं। क्या आपको वाकई उन दैनिक कॉफ़ी की ज़रूरत है? क्या आप बाहर खाने के बजाय घर पर ज़्यादा खाना बना सकते हैं? हर छोटी चीज़ मदद करती है। अतिरिक्त पैसे बचाने के तरीके खोजें, फाइंड वे टू मेक एक्स्ट्रा मनी। यदि आप पैसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त पैसा बनाने के तरीके खोजने पड़ सकते हैं। ऐसा करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे अंशकालीन नौकरी प्राप्त करना, साइड हसल शुरू करना या अवांछित वस्तुओं को बेचना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। पैसा निवेश करना समय के साथ अपने धन को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। जब आप पैसा निवेश करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से किसी कंपनी या अन्य संपत्ति का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपके निवेश का मूल्य ऊपर या नीचे जा सकता है, लेकिन समय के साथ इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है। निवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कई अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं। कुछ लोकप्रिय विकल्पों में इस तरह के शामिल हैं। स्टॉक्स। स्टॉक्स एक कंपनी में स्वामित्व के शेयर होते हैं। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं। कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर आपके शेयर का मूल्य ऊपर या नीचे जाएगा। बॉन्ड्स। बॉन्ड के वे ऋण होते हैं जो आप किसी कंपनी या सरकार को देते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप कंपनी या सरकार को पैसे उधार दे रहे होते हैं। कंपनी या सरकार आपको एक निर्धारित अवधि में ऋण ब्याज सहित वापस कर देगी। म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड स्टॉक या बॉन्ड के बास्केट हैं जो एक पेशेवर द्वारा मैनेज किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन की पेशकश करते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका पैसा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश किया जाता है जो आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETFs। ETFs म्यूचुअल फंड्स के समान होते हैं, लेकिन स्टॉक्स की तरह एक्सचेंज पर इनका कारोबार होता है। यह उन्हें म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक तरल बनाता है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें अधिक आसानी से खरीद और बेच सकते हैं। पैसे का निवेश कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। पैसा निवेश करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज खाता खोलें। ब्रोकरेज खाता एक ऐसा खाता है जिसका उपयोग आप निवेश खरीदने और बेचने के लिए कर सकते हैं। कई अलग अलग ब्रोकरेज खाते उपलब्ध हैं, इसलिए खाते खोलने से पहले खरीदारी करें और फीस की तुलना करें। एक सेवानिवृत्त खाता के माध्यम से निवेश करें। इन्वेस्ट थ्रू ए रिटायरमेंट अकाउंट। सेवानिवृत्त खाते जैसे कि 401(k)(S) और IRA कर लाभ प्रदान करते हैं जो आपकी संपत्ति को तेजी से बढ़ने में आपकी सहायता कर सकते हैं। एक वित्तीय सलाहकार के माध्यम से निवेश करें। इन्वेस्ट थ्रू ए फाइनेंशियल एडवाइजर। एक वित्तीय सलाहकार आपको एक ऐसी निवेश योजना बनाने में मदद कर सकता है जो आपकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करती। जोखिम और वापसी, रिस्क एंड रिटर्न्स। सभी निवेशों में कुछ हद तक जोखिम होता है। जितना अधिक जोखिम उतना अधिक संभावित रिटर्न। उदाहरण के लिए
स्टॉक्स आमतौर पर बॉन्ड की तुलना में जोखिम भरा होता है, लेकिन उनमें उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता होती है। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में निवेश करने का अभ्यास है। यह आपके पैसे को विभिन्न निवेशों में फैलाकर आपके जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक में निवेश करते हैं और स्टॉक की कीमत गिर जाती है तो आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। हालांकि यदि आप अपना पैसा विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश करते हैं और एक शेयर की कीमत गिर जाती है तो आपके पोर्टफोलियो में अन्य शेयर आपके नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकते हैं। रीबैलेंसिंग, पुनर्संतुलन। रीबैलेंसिंग आपके निवेश पोर्टफोलियो को समय समय पर समायोजित करने की प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह अभी भी आपके निवेश लक्ष्य को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 60-40 स्टॉक बॉन्ड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं और शेयर बाजार ऊपर जाता है और बॉन्ड बाजार नीचे जाता है तो आपका पोर्टफोलियो 70-30 स्टॉक बॉन्ड बन सकता है। रीबैलेंसिंग में आपके कुछ शेयरों को बेचना और अपने पोर्टफोलियो को अपने मूल्य 60-40 आवंटन में वापस लाने के लिए अधिक बॉन्ड खरीदना शामिल होगा। चैप्टर नंबर 4, हाउ टू मैनेज मनी। मनी मैनेजमेंट आपके पैसे की योजना बनाने, व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसमें वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना, अपने खर्च पर नजर रखना और वित्तीय निर्णय लेना शामिल है, आपकी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना। धन प्रबंधन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण स्किल है। मनी मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाई इज मनी मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट? मनी मैनेजमेंट कई कारणों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। जब आप अपने पैसे का मैनेजमेंट करना जानते हैं तो आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करते हैं, घर खरीदने या कर्ज चुकाने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरा, मनी मैनेजमेंट आपको वित्तीय समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। जब आप अपने खर्च को ट्रैक करते हैं तो आप उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जहां आप कटौती कर सकते हैं, जिससे पैसे बचा सकते हैं। तीसरा, मनी मैनेजमेंट आपको तनाव कम करने में मदद कर सकता है। जब आपके पास अपने पैसे के लिए एक योजना होती है तो आपको इसके बारे में चिंता करने की संभावना कम होती है। पैसे का प्रबंधन कैसे करें? हाउ टू मनी मैनेज। पैसे का प्रबंधन करने के कई अलग अलग तरीके हैं, यहाँ कुछ दिए गए हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, सेट फाइनेंशियल गोल्स। मनी मैनेजमेंट का पहला कदम वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करना है। आप अपने पैसे को या पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सेवानिवृत्ति के लिए बचत करना चाहते हैं? घर खरीदिए, कर्ज चुकाना। एक बार जब आप अपने लक्ष्यों को जान जाते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। अपने खर्च को ट्रैक करें, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। अगला कदम अपने खर्च को ट्रैक करना है। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उन क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां आप कटौती कर सकते हैं। अपने खर्च को ट्रैक करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे बजट, ऐप या स्प्रेडशीट का उपयोग करना। एक बजट बनाएं, मेक ए बजट। एक बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करने जा रहे हैं। यह आपके खर्च को ट्रैक करने, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने और अधिक खर्च करने से बचने में आपकी मदद कर सकता है। बजट बनाने के कई अलग अलग तरीके हैं, इसलिए एक ऐसा तरीका खोजें जो आपके लिए काम करे। अपने वित्त को सुचालित करें, ऑटोमेट योर फाइनेंसेस। अपने धन का प्रबंधन करने के सर्वोत्तम तरीकों में से है अपने वित्त को सुचालित करना। इसका अर्थ है कि अपने चेकिंग खाते में, अपने बचत खाते, निवेश या अन्य खातों में आवर्ती स्थानांतरण सेट करना। इससे आपको पैसे बचाने और ओवर ड्राफ्ट शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। कर्ज चुकाएं, पे डाउन योर डेट। अगर आप पर कर्ज है तो उसे चुकाने की योजना बनाएं। कई अलग अलग ऋण चुकौती रणनीतियां हैं, इसलिए वह ढूंढो जो आपके लिए काम करती है। भविष्य के लिए निवेश करें। एक बार जब आप अपने कर्ज का भुगतान कर देते हैं और आपके पास एक आपातकालीन निधि होती है तो आप भविष्य के लिए निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपना निवेश आपको अपना धन बढ़ाने और अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अब चैप्टर नंबर 5, स्टार्टिंग ए बिजनेस। व्यवसाय शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने परिवार के लिए बेहतरीन जीवन बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय शुरू करना बहुत कम है। इसके लिए बहुत सारी योजना, शोध और निष्पादन की आवश्यकता है। अगर आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो व्यवसाय शुरू करना आपके लिए सही रास्ता नहीं हो सकता है। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। व्यवसाय कैसे शुरू करें? व्यवसाय शुरू करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं।
एक विचार के साथ आओ, कम अप विद एन आइडिया। पहला कदम एक व्यवसाय के लिए एक विचार के साथ आना है। आप किसी प्रकार का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आप किन उत्पादों या सेवाओं की पेशकश करेंगे? क्या तुम खोज करते हो? डू रिसर्च। व्यवसाय करने का पहला कदम अपना शोध करना है। इसमें उस उद्योग पर शोध करना शामिल है जिसमें आप प्रवेश करना चाहते हैं। प्रतियोगिता और लक्ष्य बाजार। आपको अपने क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए कानूनी और वित्तीय आवश्यकताओं पर भी शोध करना चाहिए। एक बिजनेस योजना बनाएं, क्रिएट ए बिजनेस प्लान। एक व्यावसायिक योजना एक दस्तावेज है जो आपके व्यावसायिक लक्ष्यों, रणनीतियों और आप उन्हें कैसे प्राप्त करने की योजना बनाते हैं की रूपरेखा तैयार करता है। धन हासिल करने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक योजना आवश्यक है। धन प्राप्त करें, गेट फंडिंग। जब तक आपके पास अपना व्यवसाय स्वयं शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, आपको धन योजना की आवश्यकता होगी। फंडिंग के लिए कई अलग अलग स्रोत हैं उपलब्ध हैं, जैसे कि ऋण, अनुदान और क्राउड फंडिंग। एक टीम बनाए, बिल्ड ए टीम। कोई भी अपने दम पर एक सफल व्यवसाय शुरू नहीं कर सकता और ना ही चला सकता है। आपको प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की एक टीम बनाने की आवश्यकता होगी जो व्यवसाय के लिए आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं। अपने व्यवसाय का विपणन करें, मार्केट योर बिजनेस। एक बार जब आपके पास पेश करने के लिए कोई उत्पाद या सेवा उपलब्ध हो जाती है तो आपको अपने व्यवसाय को संभावित ग्राहकों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। आपके व्यवसाय की मार्केटिंग करने के लिए कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे विज्ञापन, जनसंपर्क और सोशल मीडिया। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। ग्राहक सेवा किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आप अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करते हैं। अपने वित्त का प्रबंधन करें, मैनेज योर फाइनेंसेस। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपने वित्त का ध्यानपूर्वक प्रबंधन करना महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपकी आय और व्यय पर नजर रखना, बजट निर्धारित करना और अपने ऋण का प्रबंधन करना शामिल है। अमल में लाना, द एग्जीक्यूशन। निष्पादन वह जगह है जहां रबर सड़क से मिलता है। यह वह जगह है जहां आप अपनी सारी योजना और तैयारी को अमल में लाते हैं। निष्पादन, एग्जीक्यूशन चरण वह है जहां आपको सबसे अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह वह जगह भी है जहां आपके पास सीखने और बढ़ने के सबसे अधिक अवसर होंगे। धैर्य रखें और लगातार बने रहें। बी पेशेंस एंड परसिस्टेंट। व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान नहीं है, यह इतना आसान नहीं है। इसमें समय, प्रयास और धैर्य लगता है। लगातार बने रहें और अपने सपनों को ना छोड़ें। फिर स्टे मोटिवेटेड, प्रेरित रहें। व्यवसाय शुरू करना और चलाना कठिन काम है। ऐसे समय होंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे, हालांकि प्रेरित रहना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 6, मेकिंग मनी ऑनलाइन। इंटरनेट ने लोगों के लिए पैसे कमाने की संभावनाओं की दुनिया खोल दी है। ऑनलाइन पैसे कमाने के कई अलग अलग तरीके हैं और संभावनाएं अनंत हैं। यदि आप अतिरिक्त पैसा या पूर्णकालिक आय बनाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए कई विकल्प उपलब्ध है। ऑनलाइन पैसा कमाने के कुछ तरीके, सम वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए। हियर आर ए फ्यू वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। स्वतंत्र लेखन या संपादन, फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग। यदि आपके पास लेखन या एडिटिंग कौशल है तो आप ग्राहकों के लिए ऑनलाइन फ्रीलांस कर सकते हैं। अपवर्क और फाइवर जैसी कई वेबसाइट है जो फ्रीलांसर्स को ग्राहकों से जोड़ती हैं। ब्लॉगिंग, यदि आपके पास एक ब्लॉग है तो आप विज्ञापन, संबद्ध विपणन या अपने उत्पादों या सेवाओं को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, यदि आप सोशल मीडिया में अच्छे हैं तो आप व्यवसायों के लिए सोशल मीडिया खाते का प्रबंधन करके या सोशल मीडिया पाठ्यक्रम बनाकर और बेचकर पैसा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स, आप उत्पादों या सेवाओं को बेचने के लिए ऑनलाइन स्टोर शुरू कर सकते हैं। ऐसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन स्टोर बनाना आसान करते हैं, जैसे कि शॉपिफाई और वो कॉमर्स। ऑनलाइन सर्वेक्षण करें, टेक ऑनलाइन सर्वेज। कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको ऑनलाइन सर्वेक्षण करने के लिए भुगतान करेगी। हालांकि ये बहुत सारा पैसा बनाने का तरीका नहीं है, लेकिन ये कुछ अतिरिक्त नकदी कमाने का एक त्वरित और आसान तरीका हो सकता है। ऑनलाइन पैसा कमाने के टिप्स फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ टिप्स यहाँ दिए गए हैं। एक आला खोजें, फंड नीश। जब आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो यह एक ऐसा खोजने में सहायक हो सकता है जिसके बारे में आप भावुक हैं। इससे उन ग्राहकों को ढूंढना आसान हो जाएगा जो आपकी पेशकश में रुचि रखते हैं। पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप एक फ्रीलांसर या ई कॉमर्स मर्चेंट हैं तो अपने काम का पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। यह संभावित ग्राहकों को दिखाएगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं। बी पेशेंस,
एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाने में समय लगता है। रातों रात बहुत सारा पैसा कमाने की उम्मीद न करें, बस इसे जारी रखें और आप अंततः अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएंगे। ईमानदार और भरोसेमंद बने, बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। जब आप ग्राहकों के साथ ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ईमानदार और भरोसेमंद होना जरूरी है। आपको एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने और अधिक व्यवसाय को आकर्षित करने में मदद करेगा। रुझानों पर अप टू डेट रहें, स्टे अप टू डेट ऑन ट्रेंड्स। ऑनलाइन दुनिया लगातार बदल रही है, इसलिए नवीनतम रुझानों पर अप टू डेट रहना महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आपका व्यवसाय सफल है। दूसरों के साथ नेटवर्क विथ अदर्स। अन्य ऑनलाइन उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग नई चीज़ें सीखने और नए अवसर खोजने का एक शानदार तरीका हो सकता है। ऐसे कई ऑनलाइन कम्युनिटी और फोरम है जहां आप अन्य उद्यमियों से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन पैसा कमाना संभव है, लेकिन इसमें कड़ी मेहनत और समर्पण लगता है। यदि आप प्रयास करने के इच्छुक हैं तो आप अपनी आय के पूरक के लिए ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं या अपनी पूर्णकालिक नौकरी भी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानी कि पैसे से पैसे कैसे कमाएं, बुक की समरी के रूप में। दोस्तों, आइए चलते हैं आगे और इस बुक को थोड़ा सा समराइज करते हैं। शरद कामराज द्वारा पैसे से पैसा कमाना सीखे वित्तीय साक्षरता के लिए व्यापक गाइड है। इस पुस्तक में पैसे कमाने से लेकर पैसा निवेश करने से लेकर पैसे का प्रबंधन करने जैसे विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कमल राजू का लेखन स्पष्ट और संक्षिप्त है और वह पूरी किताब में उपयोगी टिप्स और सलाह प्रदान करते हैं। पैसे से पैसा कमाना सीखे किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक रीडिंग है जो अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता है। पुस्तक के कुछ प्रमुख अंश इस तरह हैं। आपकी आय या वित्तीय स्थिति की परवाह किए बिना वित्तीय साक्षरता सभी के लिए आवश्यक है। पैसा कमाने के कई अलग अलग तरीके हैं, जिसमें नौकरी पाना, व्यवसाय शुरू करना या संपत्तियों में निवेश करना शामिल है। भविष्य के लिए पैसा बचाना और अपने पैसों को समझदारी से निवेश करना महत्वपूर्ण है। अपने पैसों को प्रबंधन करना और महत्वपूर्ण कौशल और आपके पैसे का प्रबंधन करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक व्यवसाय शुरू करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन अपने शोध और योजना को ध्यान से करना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन पैसा कमाना आपकी आय को बढ़ाने या यहाँ तक कि अपनी पूर्णकालिक नौकरी को बदलने का एक शानदार तरीका है। यदि आप वित्तीय साक्षरता के लिए एक व्यापक गाइड की तलाश कर रहे हैं तो शरद कामराजू द्वारा पैसे से पैसा कमाना सीख एक उत्कृष्ट विकल्प है। पुस्तक अच्छी तरह से लिखी और जानकारीपूर्ण है और यह उपयोगी टिप्स और सलाह प्रदान करती है जो आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को बाई कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोज़ की समरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।